आज जब मेरे पापा घर आएंगे तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। क्यों गुड़िया, क्यों मेरी गुड़िया आज अपने पापा से बात नहीं करेगी? मैंने पापा से कहा था सुबह जब भोजन लेने जाएंगे तो मुझे भी साथ ले जाना, परंतु वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। आपके पापा को भोजन लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। बेटा वो आपको अपने साथ लेकर कैसे जा सकते हैं? कुछ जगहों से तो बेटा हमें फौरन भागना पड़ता है, कहीं पर शिकारियों के डर से और कहीं पर बड़े बड़े परिंदों के डर से। हमें बहुत मुश्किल से भोजन मिलता है बाहर बेटा। मामा पापा अभी तक आए क्यों नहीं हैं? चलो हम घर के बाहर बैठकर पापा का इंतज़ार करते हैं। मुझे पापा को दूर से आते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो दोनों माँ बेटी घर के बाहर बैठ जाती हैं। शाम भी हो गई थी और फिर गुड़िया को अपने पापा दूर से आते हुए दिखाई भी देते हैं। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, पापा आ गए। परंतु वो छोटी चिड़िया ये कब जानती थी कि आज उसके पापा बहुत मुश्किल से घर आए हैं, क्योंकि आज उसे किसी शिकारी ने अपना निशाना बना लिया था। पापा चिड़िया बहुत मुश्किल से घर तक अपने परिवार पर पहुंचता है और आते ही वहां पर गिर जाता है। अरे ये आपको क्या हो गया है? आपके शरीर से तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। पापा पापा आपको क्या हो गया है? मम्मा देखो पापा के पंख पर तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है। पापा क्या हुआ है आपको? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है गुड़िया की मम्मा। उस शिकारी ने मुझे तीर से शिकार किया। जब उसने देखा कि मैं ज़ख्मी हो चुका हूँ तो वो मेरा पीछा करता हुआ इसी तरफ आ रहा है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप हौसला रखें, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं गुड़िया की मम्मा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी गुड़िया को लेकर दूसरे जंगल की तरफ चली जाओ। अगर वो शिकारी आ गया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कानो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। मेरी गुड़िया को अपने साथ ले जाओ दूसरे जंगल में, इससे पहले कि वो शिकारी आ जाए। और फिर ऐसा कहते हुए गुड़िया का पापा मर जाता है। रानो चिड़िया और गुड़िया पहले तो वहाँ बैठकर रोती ही रहती हैं, लेकिन फिर रानो अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया मेरी बेटी, चलो यहाँ से, अपने पापा की बात मानो और मेरे साथ चलो। अगर वो शिकारी आ गया तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। आपके पापा अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। उस शिकारी ने हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया है। ऐसा सोचते हुए वो रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ चली जाती हैं। रात भी हो जाती है, परंतु वो दोनों माँ बेटी उड़ती ही रहती हैं। रात का समय था, इसलिए कोई पक्षी भी नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसे ही उड़ते उड़ते वो बहुत दूर जंगल में पहुँच जाती हैं। मम्मा ये हम कहाँ आ गए हैं? ये कौन सा जंगल है? मैं पहले तो कभी नहीं आई यहाँ। बेटी गुड़िया, ये सागर वाला जंगल है। मैंने इसके बारे में सुना है। यहाँ के पक्षी बहुत अच्छे हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं। वो देखो सामने एक घर नजर आ रहा है, हम वहाँ जाकर रात गुजारते हैं। माँ आपको क्या लगता है वो पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा जिसका वो घर है? बेटा अब तो ये उस घर के पास जाकर ही पता चलेगा। अरे ये इस समय कौन आया है? कौन है बाहर? मैं चिड़िया हूँ, मुसीबत की मारी हुई, मेरी मदद करो प्लीज। तोते भैया मुझे सिर्फ आज की रात यहाँ गुजार लेने दो, मेरे पास कोई घर नहीं है। मैं भला कैसे इस चिड़िया की मदद कर सकता हूँ? अगर गौरी को पता चल गया तो वो तो मुझे नहीं छोड़ेगी। चिड़िया बहन आपके पीछे जो एक घर नजर आ रहा है वो कौवों का घर है। आप उस घर में जाएं, वहाँ पर गौरी कौवी रहती है। हम उसकी इजाज़त के बगैर किसी पक्षी को अपने घरों में जगह नहीं दे सकते। आपको इस घर में रुकने के लिए पहले गौरी से जाकर इजाज़त लेनी होगी। वो हमारे बड़े हैं, इसलिए हम उनके बिना कोई फैसला नहीं करते। माँ आप तो कह रही थी कि इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो मदद कर ही नहीं रहे। कोई बात नहीं बेटी, हम वहाँ जाते हैं कौवों के घर, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। फिर वो दोनों माँ बेटी वहाँ से उड़ती हुई गौरी के घर जाती हैं।
ये लो, फिर से कोई आ गया होगा मदद लेने। अरे इस जंगल में तो पहले ही भोजन बहुत कम है। अच्छा अच्छा, ठीक है गौरी, मैं देखता हूँ कौन है। ये बताएं, आपने किससे मिलना है इतनी रात को? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मेरा पति मर गया था। हमारे जंगल में शिकारी आ गए थे। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करें। अरे अरे बस करो, कैसी कैसी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाती हैं ये, दूसरों के घरों में जगह लेने के लिए। चलो भागो यहाँ से, हमारे जंगल में तो पहले ही भोजन की इतनी कमी है। सुनो अजनबी चुड़िया, तुम्हें किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी तुम्हें अपने घर में जगह नहीं देगा। क्योंकि मैंने सब पक्षियों को मना कर रखा है, कोई भी अजनबी परिंदे को यहाँ हम जगह नहीं देंगे अपने इस जंगल में। ये सुनकर चिड़िया को बहुत दुख होता है और वहाँ से चली जाती हैं। वो थोड़ी दूर उड़ते हुए जाती हैं और एक दरख्त पर बैठकर रोने लग जाती हैं। मम्मा, आप तो कह रही थी कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे साथ भी कल को अच्छा ही होगा। आज जब हमें इन पक्षियों की ज़रूरत पड़ी है तो ये हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? बेटा, असल में ये डर रहे हैं, ये इस बात से डर रहे हैं कि हम इनके हिस्से का भोजन न खा जाएं, और इसी वजह से हमें इस जंगल में रहने नहीं दे रहे हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी वो इतनी लंबी रात को उसी पेड़ पर गुजारती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया तो सोई हुई थी। सूरज की किरणों से उसकी आँख खुलती है। मम्मा, आप तो लगता है सारी रात ही नहीं सोई हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी मेरी जान। तो कहीं पर जाकर पानी पीते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर वो दोनों माँ बेटी पानी की तलाश में उड़ती हैं और थोड़ी दूर उन्हें एक नदी नज़र आ जाती है। वो दोनों माँ बेटी पहुँच जाती हैं नदी के पास और जी भरकर पानी पीती हैं। पास ही लूसी कबूतर और बबलू कबूतर भी बैठे हुए थे, जो उसी जंगल में रहते थे। ए अजनबी चिड़िया, लगता है तुम यहाँ पहली मर्तबा आई हो। कहाँ से आई हो? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मेरे पति को कल एक शिकारी ने मार दिया था। वो हमारे घर तक पहुँच चुके थे। जैसे ही वो हमें मारने लगे तो हम दोनों माँ बेटी वहाँ से यहाँ आ गए थे। ओह, फिर तो बहुत दुखी होंगी ना आप। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं रात को 2-3 परिंदों के पास गई कि वो हमें अपने घर में रात गुजारने दें, लेकिन किसी पक्षी ने भी हमारी मदद नहीं की। मैंने और मेरी बेटी ने एक दरख्त के ऊपर सारी रात गुजारी है। चिड़िया, बस क्या बताएं, वो गोरी कव्वी और कालू कव्वा बहुत जालिम हैं। वो दूसरे पक्षियों को भी किसी पक्षी की मदद नहीं करने देते। लेकिन चिड़िया बहन, तुम फिक्र ना करो, हम नहीं डरते उन कौवों से। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और हमारे ही घर रह लेना, बल्कि अपने लिए एक नया घर भी बना लेना। लेकिन कबूतर भैया, मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी वजह से आपको परेशान करे। हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। नहीं नहीं चिड़िया बहन, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। तुम चलो हमारे साथ, हम नहीं डरते उन कौवों से। फिर वो कबूतरी और कबूतर चिड़िया और उसकी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ जब गोरी और कालू को पता चलता है कि वो चिड़िया कबूतर के घर पर है, तो वो कबूतर के घर आती है। कबूतर भैया, आपको पता है बारिश ना होने की वजह से हमारे जंगल में भोजन की कमी है, और इसी वजह से हम दूसरे पक्षियों को अपने जंगल में नहीं रखते। फिर तुम अपने साथ इनको यहाँ क्यों ले आए हो? गोरी बहन, हर पक्षी अपने नसीब का खाता है, कोई किसी के नसीब का नहीं चुरा सकता। और अगर आपको लगता है कि मेरे खाने से आपका भोजन खत्म हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। जरा पीछे मुड़कर देखें, आसमान पर काले बादल आ रहे हैं। मुझे तो लगता है मैं अपने नसीब की बारिश अपने साथ लेकर आई हूँ। और थोड़ी ही देर में बादल बहुत गहरे हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बादल अचानक से आए थे और तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। देखा गोरी बहन, अब देखना आपके जंगल में बहार आ जाएगी, बारिश होगी और फिर भोजन ही भोजन होगा खाने को। चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो। आपने हमें इस बात का एहसास करवाया है कि हमारे इस जंगल में दूसरों के एहसास की कमी थी। अब देखना, इस जंगल में खुशहाली होगी और हम किसी पक्षी को आइंदा नहीं रोकेंगे। और आप जहाँ चाहें अपना घर बना सकती हैं।
और फिर वो रानो चिड़िया उसी जंगल में अपना घर बनाकर रहने लगती है। जो दुख उसको मिले थे वो भूलने वाले तो ना थे, लेकिन वक्त ही इन दुखों का मरहम होता है।